एक गाय ब्याई है, इसको हम आपको गाय दिखा रहे हैं कितना दूध निकल रहा है। फिलहाल में आप बने रहे ना और देखना। आज हम इसका दूध 10-15 दिन यूज नहीं करते हैं, 21 दिन यूज नहीं करते इसका। बछड़ी जब तक घाप के पीती है और लगा के अपन यूज कर लेते हैं। दोस्तों गाय है ना तीसरी बार ब्याई है, तीसरी बार ब्याह चुकी है गाय। बहुत सीधी सादी है। दूध की मात्रा कम से कम 10 लीटर से ज़्यादा नहीं है, कम नहीं। देखो इस साइड का है, इस साइड से देखो मिल्क भी, मोबे भी अच्छे हैं और बछड़ी भी है। इसके साथ में बछड़ी हुई, अभी ये 30 तारीख को ब्याई थी, 30 तारीख को ब्याई थी। अब इसका मतलब 30 तारीख से 20 तारीख के वो 20-22 तारीख से दूध जाना चालू हो जाएगा। अभी भी दूध नहीं जा रहा। चारों तरफ दिखा दूँ आपको। अब देखो गाय अच्छी गाय है। नस्ल तो दोस्तों इसकी मिक्स है, अमेरिका और थोड़ी राठी मिक्स में है। गाय सीधी सादी है। आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे और वीडियो को पूरा देखा करो। कोई ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। देखो मिल्क अभी डब्बा आधा हो चुका है, डब्बे पे मैं फोकस करूँ फिलहाल में देख सकते हो। को इतना हो गया, डब्बा से भी ज़्यादा निकलता, फिर भी बच्चा भी पीता है दूध। बच्चा फुल पीता है, बच्चा को कोई रोक टोक नहीं है। 15 दिन 20-25 दिन सारा दूध पिलाते हैं, जितना पी सके उतना दूध पिलाया जाता है इसको। बच्चे की कोई रोक टोक नहीं है। डब्बा इतना भर चुका है, मतलब फुल डब्बा से ज़्यादा निकलेगा। ये 2 डब्बा दूध निकलता है अभी। फिलहाल में भी इसको मेथी गुड़ वो दे रहे हैं, वो देने के बाद और दूध बढ़ेगा इसमें। अभी इसको और भी मिलता है गुड़ में। दोस्तों गाय तो ब्याह गई है, इसमें दिक्कत ये है कि दोस्तों कम से कम ब्याह 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से अभी इसने जो जर है वो नहीं डाले है। तो इसका मतलब रीज़न होता है दोस्तों ये कि जब गाय ब्याती है, अगर बच्चा अपने आप डिलीवरी हो जाए तो जर जल्दी डाल देती है। ये बच्चा को खींचना पड़े ना तो जर का कोई अंदर ही अटक जाती है। तो अब हमको लगता है कि पहले तो हम इसको दवाई दे के देखेंगे। अगर दवाई से जर निकल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगी ना तो फिर ऑप्शन कुछ नहीं रहता है, सिर्फ रहता है डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। फिर डॉक्टर ही जर निकालेगा तो उसके जो अंदर से जालेगा तो फिर उसको इंजेक्शन लगाता है कैल्शियम के, और जो थोड़ी दवाई भी कर देता है। तो फिर सही सफाई कर देता है, अंदर से टुकड़े मुकड़े निकलते हैं जो सड़ जाते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी गाय ब्याए तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा न कि यदि गाय अपने आप डिलीवरी हो जाती है तो जर 100% जल्दी ही निकल जाती है। यदि जर में टाइम लगता है या बच्चा अपने आप नहीं निकला, यदि अपन ने अपने उसके पैर पकड़ के खींचा है या बच्चा भारी है, तो जर में थोड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि 100% जर पे नहीं निकलती है। दिक्कत का रीजा कोई केस में ऐसा होता है कि दवाई देने से जर आ जाती है और कोई केस में नहीं आ जाती है, तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय का वेट मतलब जर के लिए वेट 24 घंटा भी कर सकते हो अपन, वैसी दिक्कत नहीं आती है। फिर हाँ ज़्यादा वेट करो तो उसमें फिर बदबू आने लगती है, इस वजह से अपने दिक्कत होती है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो बाद में निकालने में दिक्कत होती है। तो आप तो ये ध्यान ज़रूर रखना कि गाय यदि अपने आप ब्याती है तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ही निकल जाएगी। यदि थोड़ा टाइम लेती है या अपन खींचते हैं बछड़े को तो जल में थोड़ी दिक्कत रहती है। अभी देखते हैं दोस्तों, फिर दवाई देके फिर आपको प्रोसेस बताते हैं क्या होता है। आप ब्लॉग में ज़रूर बने रहना सभी लोग। थैंक यू। तो कई केस में ये भी होता है कि गाय यदि खड़ी रहे ना तो खड़ी होने में उसको जर निकल नहीं पाती है। यदि थोड़ी बैठे ना, जब उसका 100% पता पड़ता है तो आप देख सकते हो गाय हमारी बैठ चुकी है। अब लगता है कि क्या पता जर निकल भी आए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ी आपको डॉक्टर को जल्दी बुलाने की
इतनी ज़रूरत नहीं करनी है, थोड़ी जल्दी नहीं, पहले देखना है अपन को, वेट करना है थोड़ा। गाय यदि गाय ने कुछ खाया भी ना हो ना, तो भी थोड़ा उसको खिलाना है, क्योंकि उससे जो सूखा खा ले थोड़ा उसमें कुछ दाना पानी मिला दो, उससे खाने से भी थोड़ा जब गाय हाँफ जाती है। और फिर और एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसको पानी नहीं देना है, पानी बाद में देते हैं जब जर मतलब डाल देगी, हम तो जब ही देते हैं। फिर दोस्तों आप लोगों का जताना, हम तो जैसे करते हैं उसे आपको बताया हम। रान में देख तो हम वेट करते हैं क्या टीचर निकल पाती है, नहीं निकल पाती, हम देखते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों नहीं चली है, जो मैंने बोला था वही हुआ है दोस्तों, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब देख सकते हो ये आए हैं गाड़ी से, फ़ोन लगाया तो क्योंकि गाय की दिक्कत मैंने बताया था नॉर्मल थी। वैसे यही केस में यही होता है, यदि जर न निकले तो फिर डॉक्टर क्यों बुलाना सही रहता है। हमने डॉक्टर को बुला लिया, फिलहाल में साफ़ कर रहे हैं, जर को निकालेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा तेल दे दिया है, तेल पन्नी लगा के क्यों हाथे से सफाई करेंगे। गाय जोर भी करती है मगर जर नहीं निकल पाती है, तो जोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गाय को बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने फिर यही सोचा कि अब डॉक्टर साहब को ही बुलाया जाए, जाके इस गाय को दिक्कत ना हो, रात में कोई परेशानी होगी फिर बार बार, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलाया है। हमें ऊपर को कपड़ा कर रहे हैं क्योंकि गंदे हो जाएंगे, उस वजह से। कोई गाय की पूँछ पकड़ा है, कोई सींग पकड़ा है, कम से कम 4-5 आदमी लगे हैं। गाय में अभी दूध भी रह गया निकालने को, तो दोस्तों हम दूध भी निकाल लेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, पहले गाय को दिखवा दें, उसके बाद आगे का काम होगा। हम गाय का देख रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ। ये बछड़ी है वहाँ बंधी है, तो हम इसको यहाँ से वहाँ बांध रहे हैं। ये लोग जब तक गाय की सफाई करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब देखो जोर कर रहे, गाय जोर कर रही है बहुत, उस वजह से आगे कस के पकड़ना पड़ता है दोस्तों। गायों को ध्यान रखना पड़ता है, लात ना मार दे, आगे कूद ना जाए, कभी कभार डंडों में से बाहर भी गिर जाती है।